यार की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोरी जानी। नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू। तो अर्चना में एक बार हुआ ये कि बहुत बड़ा शराबी अपने शरीर को छोड़कर इस दुनिया से चला गया, यानी कि वो मर गया। अब उसके दोस्तों ने, बेवड़े दोस्तों ने एक शोक सभा का आयोजन किया। अब उसने उसका एक दोस्त कहने लगा कि टुन्नी लाल जी बहुत बढ़िया इंसान थे। उन्होंने कभी असली, नकली, अंग्रेजी, देसी, कच्ची, पक्की, हर तरीके की शराब वो बिना कुछ कहे पी जाते थे। उनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब इतने में उनका दूसरा दोस्त भी खड़ा हो गया और कहने लगा कि ठेका खुलते ही सुबेरे आ जाते थे और हर एक का साथ निभाते थे। सबके साथ पीते थे और हाँ, उन्होंने शराब की कभी बेइज्जती तो होने ही नहीं दी। वो कहते थे कि साला फेफड़ा ही खराब होगा पर शराब तो अच्छी थी। उन्होंने कभी शराब की बेइज्जती नहीं होने दी। अब इतने में तीसरा दोस्त भी खड़ा हो गया कि मोह माया तो वो कब का त्याग कर चुके थे। मोह माया से तो उनका कोई मतलब ही नहीं था। मोह माया, बीवी बच्चों से उनका कोई लेना देना नहीं था। रही बात माया की तो ठेका खुलते ही वहां आकर ठेके पे त्याग देते थे। अब चौथा दोस्त बोला कि शराब पीकर वो रोज रोज नए नए गटर में गिर जाते थे और सुबह उठते ही बिल्कुल तरोताजा, बिल्कुल मस्त फील करते थे। तरह तरह के एक्सीडेंट भी उनके हौसले को नहीं पस्त कर सके। अब इतने में पांचवा भी बोल पड़ा, अरे भाई क्या बताए, इंसान तो इंसान, उन्होंने कभी जानवरों के लिए भी कुछ एक शब्द नहीं बोला। एक बार तो वो शराब पी के एक गटर में पड़े थे, वहां एक कुत्ता आ गया, उनके मुंह में कुत्ता मूत के चला गया, जब भी कुछ नहीं कहा उन्होंने। अब वो बेवड़ा जो मरा था, अब वो मरने के बाद पहुंच गया यमलोक, यमराज के पास गया। अब वहां कहता क्या है यमराज से कि अब की तो मैं मर गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं धरती पर अब की जाऊं तो मुझे क्या क्या चाहिए। कि आसमां को देख कर कहने लगा एक बेवड़ा, कि आसमां को देख कर कहने लगा एक बेवड़ा, कि मर रहा हूं जैसे तैसे, ये जिंदगी तो कट गई, पर अगला जन्म भी मुझे बेवड़े का ही चाहिए। इस जन्म में तो अद्धी पीकर ही लुढ़क जाता हूं मैं, इस जन्म में तो अद्धी पीकर ही लुढ़क जाता हूं मैं, पर अगले जन्म में मुझको पूरा खंभा ही चाहिए। जितनी दौलत तुझे देना है किसी और को दे देना, जितनी दौलत तुझे देना है किसी और को दे देना, पर मुझे तो एक ठेका खुद अपना ही चाहिए। अतड़िया छोटी हो मगर मच्छ की तरह, अतड़िया छोटी हो मगर मच्छ की तरह, कान चाहे एक हो पर दिल का जोड़ा चाहिए। उंगलियां तो एक हाथ में दो ही बहुत हो जाएंगी, उंगलियां तो एक हाथ में दो ही बहुत हो जाएंगी, फेफड़े मेरे सीने में 10 से ज्यादा चाहिए। आंख चाहे एक देना, आंख चाहे एक देना, दांत भले आधे सही,
किडनियां आधा दर्जन तो लीवर पूरे 17 चाहिए। पी के खाने के लिए निकलता हूं तो गिर जाता हूं मैं, पी के खाने के लिए निकलता हूं तो गिर जाता हूं मैं, इसलिए ठेके के जस्ट पीछे एक ढाबा चाहिए। और अब भी दुनिया में भटकने का ना दे झंझट मुझे, ठेके के सामने ही छमिया का कोटा चाहिए। तो अच्छा मैम, जब शराबी शराब पीने के लिए बैठ जाते हैं तो क्या करते हैं? सर्वप्रथम जब पैग बनता है तो सबसे पहले वो 2 बूंद धरती पे चढ़ाते हैं, क्योंकि धरती से ही आए हैं और धरती में ही जाना है। अब 2 शराबी दारू पी रहे थे, अब दारू पीते पीते उनके नशा हो गया, उन्होंने जो है उठे और अपना गाड़ी निकाली और वहां से चल पड़े। अब रास्ते में जा रहे हैं तो एक बोल रहा है, अरे भाई आगे दीवार है, देख के। अब इतने में गाड़ी धड़ाम दीवार में ठोक दी। अब सुबेरे दोनों की नींद खुली तो हॉस्पिटल में। वो कह रहे, मैंने आपको पहले बताया था कि आगे दीवार है और गाड़ी देख के चलाओ। बोला, बे बेवड़े, गाड़ी तो तू ही चला रहा था। एक बार हुआ क्या मैडम, एक बार धर्मेंद्र जी कहीं गए हुए थे, अब उनको एक रिक्शे वाला छोड़ने आ गया। अब सन्नी पाजी भी वहां खड़े थे उनके स्वागत के लिए। अब रिक्शे वाला आया, धर्मेंद्र जी उतरे, रिक्शे वाला बोला, बाबूजी पैसे? बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, हम रिक्शे वाले से पैसे थोड़ी लेते हैं, जाओ जाओ जाओ। अब सनी देओल जी कह रहे हैं, ये आपसे पैसे मांग रहा है, इसने जो आपको यहाँ लाके छोड़ा है। बोला, कमाल है यार, एक तो दूसरे से तीसरे शहर में लाके छोड़ दिया, ऊपर से पैसे और मांग रहा है। बोले, अरे पिताजी, ये जो है आपको रिक्शे से लाके छोड़ गया है तो इसकी मेहनत तो बनती है ना। बोला, मेहनत करना है तो करो, जाके कहीं भी कमा लो। अब रिक्शे वाले गुस्सा आ गया, उसने कहा, देखो जी, आप पैसे दे दो, नहीं मैं पुलिस में चला जाऊंगा। अब धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि बेटा, मैं तो चाहता हूँ पुलिस क्या, तू फौज में जा और मेडल लेके आ, देश का नाम रोशन कर। अब सुनील पाजी कह रहे हैं, अरे पापा, मेडल ओलंपिक में मिलते हैं, फौज में नहीं मिलते हैं। बोला, फिर तो क्या, फिर वहां से बोल दे इसको रम लेके आ जाएगा। अभी 2 बच्चे जो है गली में बैठे कुछ खेल रहे थे। अब एक बच्चा बोला, ओए सुन। बोला, क्या? बोला, कल ना मेरे घर में लड़का होगा। बोला, तेरे कैसे पता लड़का होगा? बोला, पिछली बार ना हमारे मम्मी के पेट में दर्द हुआ था और अगले दिन लड़की हुई थी। बोला, तो? बोला, तो क्या, आज हमारे पापा के पेट में दर्द हो रहा है। तो मैम, आजकल का कानून इतना सख्त है कि एक चाचा जो है बाइक लेके गए और हेलमेट लगा के गए। हाँ। अब वो शाम को आ रहे हैं तो उनकी हेलमेट बिल्कुल लाल, शर्ट भी लाल, बिल्कुल। अब जैसे घर पे आए, घर वालों ने देखा, बोलो, हो चाचा को क्या हो गया, तो बिल्कुल लाल हो गए। अब जल्दी से फटाक से 2 जने आए, उनको पकड़ के उतारा और आराम से बैठाया। लाइट नहीं थी, 2 आदमी पंखा भी करने लग गए। बोला, क्या हुआ चाचा, चोट वोट ज्यादा तो नहीं लगी? बोला, अबे दत्त ससुरे, वो कहा है कि हमको हेलमेट लगाने का प्रैक्टिस नहीं है। अब हम हेलमेट लगाए थे और पान खाए थे, हम ये भूल गए कि इसमें शीशा होता है, हमने बंद कर रखा, हमने पान खा के ठूक दिया। अच्छा, जो है एक बच्चा एक दिन पार्क में बैठा था और चॉकलेट खा रहा, जाहिर सी बात है बच्चे हैं तो चॉकलेट ही खाएंगे। अब वो चॉकलेट खाने लग रहा है तो एक औरत आई। बोला, बेटा बहुत गंदी बात है, चॉकलेट नहीं खाते हैं, आप बीमार हो जाओगे, आपके दांत खराब हो जाएंगे। बोला, आंटी ऐसे कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता है। बोला, आपको पता है? बोला, हाँ बताओ। बोला, मेरी दादी ना 106 साल की होके मरी थी। बोला, देखा, मैं कह रही थी ना कि वो जरूर पक्का उन्होंने मीठा नहीं खाया होगा।
बोला मीठा नहीं, वो अपने काम से काम रखती थी, आप भी अपने काम से काम रखो, चलो निकल लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।